लगता है चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, इसलिए एकदम हम लोग कल तैयार हैं। हवाई चप्पल एकदम पहन का, जूता भी पहन लेंगे, सबके घर में होगा। जिसका नहीं होगा मांग लिया जाएगा। कि कितना हवाई जहाज मंगा रहे हैं मजदूरी के लोगों को बैठ के चलने के लिए। मोदी जी को सुनने जाएंगे? मोदी जी को क्यों हम सुनना चाहेंगे, कुछ दिए ही नहीं है। आएंगे कल मोदी जी को देखने? क्या देखेंगे, उनको देखने से क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री का शकल भी देखने लायक होना चाहिए। उनका जो शकल है किसानों मजदूरों के लिए नहीं है। उन्होंने हमेशा देखने लायक नहीं ना किसानों मजदूरों को देखने लायक उनका शकल नहीं है, इसलिए नहीं है। सबकी किस्मत में नहीं होता है, आपकी किस्मत में है कि प्रधानमंत्री आपकी जमीन पर आ रहे हैं। बताइए। जमीन पे आ रहे हैं तो वही जमीन पे वही 1 महीना बाद आल होता है, फसल कट जाए देले होता है। अब वो समझ ला काट देना जैसे लड़कन का मूड़ी कट गई हमरे। मतलब आप तो ऐसे बता रहे हैं कल से उसमें सोने का खान निकलने लगेगा, सोना सोना हो जाएगा आजमगढ़ के खेतों में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय हम लोग आजमगढ़ में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजमगढ़ आना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आएंगे। चुनाव का समय है, उद्घाटन शिलान्यास लगा रहेगा। तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लोगों के साथ मौजूद हैं, इन लोगों की शिकायतें हैं। एक शिकायत जो आप काफी समय से जान रहे हैं कि कई वो जो जमीन जिस पे एयरपोर्ट बन रहा है, वो उस जमीन के जो मालिक हैं, उस जमीन के जो किसान हैं, वो खुश नहीं है इस एयरपोर्ट से। दूसरा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। जिस जमीन पे, जिस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, वहां पे हरी फसल, खड़ी फसल वहां थी, लेकिन उस हरी फसल को रौंद दिया गया, कुछ मुआवजा दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हरी फसल गिरा के, उसको तबाह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग समझ रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। कितना खुश हैं इस बात से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना इस बात को अपना ये सौभाग्य मान रहे हैं कि हमारी जमीन पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं। चाची, क्या नाम है? सुमित्रा। कल मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, कल मोदी जी आ रहे हैं। जाएंगे देखने? कहा जाए, नुकसान कर देना इतना तो हमारे गोरू चौआ का खाई है, साल भर बाल बच्चे खियावत रहने, नुकसान कर दिया आपको मोदी जी। और का नुकसान तो कही देना। मोदी जी कहते हैं जो है गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। मोदी जी गरीब के हैं, किसान के हैं? अरे गरीब किसान तो है, हमारे लोगन कैसे पेट पर्दा चली, साल भर गोरू चौआ खात रहना है, बाल बच्चा दिखावा। पैसा नहीं दिए उसके लिए? और पैसा कमन देना, वैसे का 1200 रुपया कुंटल भूसा है, तो 900 रुपया माजबा देना, जवन देवे कहना वो ना देना, कैसे खुश रही हम। सबकी किस्मत में नहीं होता है, आपकी किस्मत में है कि प्रधानमंत्री आपकी जमीन पर आ रहे हैं। बताइए। तो जमीन पे आ रहे हैं तो वही जमीन पे वही 1 महीना बाद आल होता है, फसल कट जाए देले होता है। अब वो समझ ला काट देना जैसे लड़कन का मूड़ी कट गई हमरे। खुश नहीं है? नहीं, इस चीज से नहीं खुश हैं। और वैसे वोट किसको देंगे की बात? ये तो नहीं बता पाएंगे। बताएंगे ही नहीं? नहीं, वोट जो है चाहे जिसको देखा जाएगा, वोट के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम उनसे खुश नहीं हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल खुश नहीं है मोदी से। आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र यादव। क्या वीरेंद्र भाई, क्या लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, आपकी जमीन पे सौभाग्यशाली हैं आप तो। देखिए, मोदी जी आजमगढ़ आ रहे हैं। एक बात थी कि हम लोग उनका स्वागत करते, सम्मान करते, क्योंकि आजमगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का इलाका है, ये सबका सम्मान करता है। लेकिन मोदी जी जिस तरह से आ रहे हैं, पहली चीज तो वो किसानों की फसल कटवा दिए, आते ही, आने के पहले ही फसल कट गया। और आप जानते हैं कि किसान के जीवन से फसल का उसका रिश्ता जो है बहुत गहरा होता है, नाता बहुत गहरा होता है। पैसा रुपया कोई महत्व नहीं रखता है फसल के सामने। इसलिए नहीं रखता है कि जो हमारे घर में गेहूं आता है वो साल भर चलता है, वो साल भर चलता है। उससे बिटिया आ रही है, बहन आ रही है, शादी है, विवाह है, न्योता है, हकारी है। पूरा हमारे यहाँ एक कल्चर है कि न्योता में भी हमारे यहाँ गेहूं चावल जाता आता है, तो हम किसान हैं। दूसरी चीज कि जो भूसा होता है उससे हमारा बकरी है, भैंस है, गाय है, जो जानवर है, वो जानवर भी उससे जीते हैं। तो आखिर हम खरीदी हुई चीज अटती नहीं है। अरे आप इतनी परेशानियां बता रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग विष्णु का अवतार बता रहे हैं, आपकी जमीन पर, आपके खेत पर कदम रखेंगे। खेत जो है
उपजाऊ हो जाएगा जमीन। नहीं, मतलब आप तो ऐसे बता रहे हैं, कल से उसमें सोने का खान निकलने लगेगा, सोना सोना हो जाएगा आजमगढ़ के खेतों में। तो आजमगढ़ के खेतों में सोना सोना हो जाएगा, और जिसका खेत जा रहा है कल, देखिए मोदी जी विष्णु का अवतार नहीं, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री किसी का अवतार नहीं हो सकता। इस देश में प्रधानमंत्री एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान। और जब देश अनाज की विभीषिका से जूझ रहा था, लोग भुखमरी से जूझ रहे थे, उस दौर में उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया। गांव गांव गेहूं बोआने का काम हुआ, जो है पहले जो जौ की खेती होती थी, मोटे अनाज की खेती होती थी, गुजई की खेती होती थी, लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि गांव गांव गेहूं बोया जाएगा, रेलवे के किनारे गेहूं बोए गए। उन्होंने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया, जय जवान जय किसान का नारा दे करके। वो अन्न की पूजा करते थे, किसान अन्न की पूजा करता है। और मोदी जी बताइए, जो फसल 10 दिन में कटने वाली थी, घर में आती, उसका रोटी बनता, उसका पूड़ी बनता, उसके तमाम चीज बनते, जो है उस फसल को आपने काट दिया। मोदी जी केवल आ रहे हैं, अगर किसी का अवतार है तो देश का नुकसान कर रहे हैं। ये अनाज जो है देश का है, देश का। कहे जाएंगे देखने, उनको देखे नहीं, का कितना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बड़ा सा खोपड़ी है, देखे हैं उनको, खूब देखे हैं। देखने जाने का बात नहीं है, नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, उनको देखने क्यों जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री देश में रहे, कैसे प्रधानमंत्री को लोग देखने नहीं जाता था? प्रधानमंत्री का शकल भी देखने लायक होना चाहिए। उनका जो शकल है किसानों मजदूरों के लिए नहीं है। उन्होंने हमेशा देखने लायक नहीं, ना किसानों मजदूरों को देखने लायक उनका शकल नहीं है। और इसलिए नहीं है कि वो किसानों मजदूरों का हमेशा नुकसान किए हैं। अभी 1 साल से नहीं किए, 1.5 साल से यहाँ जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है मधुरी एयरपोर्ट के नाम पे। 1.5 साल से लगातार यहाँ किसान धरने बैठा है। क्या मोदी जी कल वहां धरनारत किसानों से मिलने जाएंगे? अगर वो कहते हैं कि लोग किसान हमारे हैं, क्या किसानों से मिलने जाएंगे? नहीं जाएंगे। मोदी जी जो नौजवान बेरोजगार है उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। जो महिलाएं, आज मोदी जी रैली कैसे हो रहा है आपको बता दें, आजमगढ़ में ये अजीब, मतलब बहुत महा घोटाला हो रहा है। रैली नहीं हो रहा, ये महा घोटाला हो रहा है। और ये एक तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है। मोदी जी की रैली में सरकारी बस, मोदी जी की रैली में जो भीड़ लाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? रोजगार सेवक की, सेक्रेटरी की, लेखपाल की, मास्टर की, सरकारी डॉक्टर की, सारे नायब तहसीलदार की, सारे कर्मचारी गांव में लगा दिए गए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, उनकी बस भर के लेकर के चलना है। तो मोदी जी जो है आजमगढ़ का विकास करना चाहते हैं, निरहुआ आजमगढ़ का विकास करना, एयरपोर्ट बना रहे, क्या तकलीफ आपको? अरे एयरपोर्ट क्या करेंगे आप बताइए कि एयरपोर्ट यहाँ के लोग लेके क्या करेंगे? हमको उस एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा? हवाई चप्पल पहनते हैं, हवाई जहाज की यात्रा भाई साहब, हमारे यहाँ नौजवान जब जो है भिमंडी और बम्बई और दिल्ली कलकत्ता कमाने जाता है, तो जो जनरल डिब्बा था मोदी जी उसको भी घटवा दी। जो ट्रेन में 3 लगता था, अब 2 लगता, किसी में 1 लगता है आगे पीछे। मोदी जी ने डिब्बा घटवा दिया ट्रेनों का। और वो भूसे की तरह हमारे घर का हमारा बेटा जो है वहाँ मोदी जी चाहते हैं, करने जाता है, चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, इसलिए एकदम हम लोग कल तैयार हैं। हवाई चप्पल एकदम पहन का, जूता भी पहन लेंगे, सबके घर में होगा। जिसका नहीं होगा मांग लिया जाएगा। कि कितना हवाई जहाज मंगा रहे हैं मजदूरी के लोगों को बैठ के चलने के लिए, अगल बगल के लोगों को चलने के लिए। उनका सपना है। अरे भाई 2005 उनका सपना है ना, हम भी सपना देखते हैं, हम भी बहुत सपना देखते हैं कि मोदी जी जो है अब की बार जो है 400 हार वाला सपना हमारा आता है। 400 हार का सपना आता है कि मोदी जी 400 पार। हमको सपना आता है मोदी जी 400 हार। नाम बताइए पहले। हरिंदर। आपकी भी जमीन है? हाँ, हमारी जाएंगे कल मोदी जी को देखने? क्या देखेंगे? उनको देखने से क्या मिलेगा? आपकी जमीन पे, आपकी धरा पे आ रहे हैं। धरा पे आ रहे हैं तो क्या धरा पे सोना उगलने लगेगी धरती? जो अनाज था वो भी तो खत्म हो गया। अनाज खत्म हो गया। अनाज खत्म हो गया। यहाँ के लोग गरीब हैं, किसान हैं, और किसान जो है वो सब जहाज पे बैठते नहीं, जहाज देखने जाते वो भी दूर से देखते हैं। यहाँ के नजदीक मिल गया देखने के लिए, नजदीक में है, जाएंगे वो देखने के लिए नहीं, वो बैठेंगे कहाँ से बताइए आप? बैठेंगे? हवाई चप्पल पहनने वाला किसान जो है वो क्या करेगा? हवाई जहाज में कैसे? वो अंदर तक जा नहीं सकता है, और बैठने की बात कर रहे हैं। मोदी जी के सुनने नहीं है।
वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, यही उनका सपना है। कैसे बैठेगा बताइए आप? बेरोजगार है, ये युवा है, सब जितने युवा हैं भैया दिखाइए इन लोगों को, ये सब युवा सबसे हैं। बात करेंगे। अभी ये देखिए इन लोगों के पास नौकरी नहीं है, सब पढ़े हुए हैं, नौकरी नहीं है। क्या नौकरी है? अभी पेपर भी लीक हो गया है, सब दे के कितना खर्चा, 500-700 रुपए खर्चा करके अच्छा, दौड़े। ये जो है आनन फानन में इसका उद्घाटन हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। हाँ। तो मोदी चुनाव के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। मोदी जी को आप सुनने तो जाने रहे हैं, वोट देंगे कि नहीं? अरे वोट की तो बात की है, यहाँ पे कहाँ पे मोदी जी का है? 10 सीट है, 10 सीट में कौन सी सीट है? कोई है एक सीट? नहीं देंगे मतलब। यहाँ पे सपा है, हाँ, और यहाँ सपा ही रहेगी। सपा है, सपा ही रहेगी। चलिए, सपा है, सपा ही रहेगी। लेकिन सपा है, लेकिन सपा थी क्योंकि अभी तो निरहुआ सांसद है भाजपा से। सांसद है ना, हाँ। एमएलए कौन है? ये 10 एमएलए होने के बाद भी निरहुआ सांसद बन गए। वो तो गलती से हो गया, गलती से वो हो गए। बनाया गया, इस बार नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। आए हैं बड़े, मतलब जो है बड़े जोश में देखे निरहुआ। आने चाहे से कोई अखिलेश आ जाए, चाहे शिवपाल आ जाए, चाहे कोई आ जाए। वो तो वही फाइनल के बाद ही पता चलेगा ना हाँ। कौन जीता। वही कहने की बात है ना। आजमगढ़ से तो नहीं चुनाव के बाद जीतेंगे, ये ये हमको होगा। कंफर्म है पता है। मोदी जी को सुनने जाएंगे। मोदी जी को क्यों हम सुनना चाहेंगे, कुछ दिए ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, सुनना चाहिए। पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी सीएचएस का पेपर होता है इंटर बाद, 2020 का दिए हैं, मेंस भी हो गया, पूरा क्लियर था, कोर्ट में चला गया, हाँ। कोर्ट में अभी तक अब फाइनल ही नहीं होगा। और यूपीपी का देख लीजिए कैसे लीक हुआ है, घर घर पूरा गांव तक पूरा पेपर बटा, उसके बाद लीक हो गया, सब पेपर लीक हो जा रहा है। क्या नाम है आप? मनीचंद निषाद। मनीचंद निषाद। मनीचंद भाई, संजय निषाद ये दावा करते हैं कि पूरा निषाद समाज संजय निषाद के उनकी पीछे बात पीछे मत चलता करिए। है। आप वो उनके पीछे पीछे नहीं बीजेपी चल का रहे हैं। सपोर्टर हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं बीजेपी है। के सपोर्टर नहीं है, गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। अरे ये सब बकवास नहीं, हाँ है, हम कहने वाली समझ बात। सांसद गॉड भी फादर है। ऑफ फिशरमैन अपने आप को निषाद समाज का कर्ता धर्ता मानते हैं। संजय ने सर्वे सांसद सर्वा। भी थे, हाँ। लेकिन बीजेपी के सपोर्टर हैं। अरे निषाद समाज का भला किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किए हैं, किसी से पूछ लीजिए, वो अपना कोई भला नहीं किया निषाद समाज कोई का। नहीं किया। यहाँ उनके नाम का कोई चीज नहीं है। किसकी तरफ जाएंगे, क्या रुख करेंगे इस बार? अखिलेश जीतेंगे वैसे इतना हमको पता है, बीजेपी नहीं आने वाली है। बीजेपी नहीं यहाँ से आएगी, नहीं वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। दूसरे वाली डिस्ट्रिक्ट में बात पा है वो सकते, तो। लेकिन आजमगढ़ से दोनों जो है लोकसभा सीट, आजमगढ़ से आजमगढ़ लालगंज हाँ लालगंज बस, दोनों हार रही है। दोनों यहाँ नहीं जीतेगी बीजेपी। दोनों आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में आजमगढ़ और लालगंज दोनों गठबंधन के हिस्से में गई थी। हालांकि उपचुनाव के बाद निरहुआ यहाँ से सांसद बने आजमगढ़ से। आपका क्या नाम है भाई साहब? राम कौल निषाद। आप भी नहीं जाएंगे? जी नहीं, क्या करने जाएंगे, क्या फायदा? क्या आप लोग एक बार बताइए, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, विदेश में डंका उनके नाम का बजता है, आप लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, आप लोग सुनने नहीं जा रहे हैं? देखिए हम देखिए। लोग मिडिल क्लास के हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी और जनरल में 17% लोग आते हैं, ओबीसी में 50% लोग, और 60 हुई, और एससी जो है उसमें 7% शायद, और आदमी 90%। सबसे ज्यादा ओबीसी है। सबसे ज्यादा ओबीसी 60%। और सरकार कर रही है, हम लोग जैसे बीटेक करते हैं तो 65% पे स्कॉलरशिप आएगी ओबीसी में। बीएम कोई 65% लाएगा ओबीसी में, या कोई भी मान लीजिए, तो स्कॉलरशिप ही नहीं आती है। 1 लाख रुपए लगते हैं, अब 65% कौन लाएगा बीटेक में? पढ़ाई लिखाई करिए, अरे पैसा उठाएगा। करिए, देखिए बीएम कितना % होगा आपका? बीएम कितना होगा टोटल आपका कितना? नहीं आएगा भाई, 65% नहीं आएगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। एससी वालों को अगर फेल हो जाएंगे तब भी स्कॉलरशिप आएगी, जनरल वाले भी ऐसे हैं, हम लोग नहीं आते ओबीसी वाले। ओबीसी वाले ज्यादा पीड़ित हैं। जो पूरा प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम ओबीसी हैं, ओबीसी है, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं। हो सकता है, तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री हैं। उनका बात अलग उनका है। बात अलग है, गरीब से पूछिए ना। मोड़ जात के बन जिस बात लोग आ रहे हैं इनसे पूछ लेते हैं कि भैया जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मोदी जी आ रहे हैं, जाएंगे कि नहीं? देखिए कोई दिक्कत नहीं, जा भी सकते हैं कि मोदी जी हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। जी हाँ, जाएंगे, सुनेंगे। हाँ जा सकते हैं। आपकी भी जमीन आई है इसमें? जी हाँ गई है, 6 बीसे गया है। 26 हो गया है। जी हाँ, लेकिन भूसे का दाम भी नहीं दिए हैं, भूसे का दाम भी नहीं दिए, गेहूं का छोड़ दीजिए। भूसे का दाम भी नहीं दिए भाई, 900 रुपए बिस्वा दिए हैं,
वर्तमान जाएंगे कि खाली उनको सुनेंगे, कि कुछ सुनाएंगे भी? देखिए जैसे अब क्या है कि वहाँ तक हमारी आवाज जा नहीं पाएगी, क्योंकि उतना हाई फाई सिक्योरिटी रहेगी, वहाँ तक तो आवाज जा नहीं पाएगी। सुने ही नहीं वो देंगे तो हम आप लोग। जैसे लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज पहुँचा रहे हैं, पहुँच जाए तो बेहतर है, अदरवाइज वहाँ से आवाज नहीं जा सकती है। अब चुनाव में क्या माहौल है इस बार? चुनाव का माहौल तो देख ही रहे हैं, पब्लिक साथ में उनके खड़ी है, जैसा कि किसान लोग साथ में लोग हैं, और लोग किसके साथ खड़ी है? वो तो दिख ही रहा है कि वहाँ जाके लोग रो रहे हैं। हमको नहीं दिख रहा, आप बताइए। आपको नहीं दिख रहा है? इस समय करीब मैक्सिमम लोगों की जमीन गई है, खेत गया है। जो वहाँ पे कर जाए तो 1200 रुपया कुंटल करीब भूसा है, जिसका वो रेट दिए हैं 900 रुपए। तो पूरा किसान उनके साथ होगा ही, जैसे हम की उम्मीद करते हैं। बाकी तो उस टाइम देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, जो है वो 1200 रुपए क्विंटल जो है वो भूसा है, और 900 रुपए वो दिए हैं, यानी कि भूसे का दाम नहीं दिए, गेहूं की तो बात छोड़ दीजिए। भूसे का दाम भी नहीं दिए, गेहूं की तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा जी हाँ। और रही बात, हम लोग युवा पार्टी हैं, पढ़े लिखे हैं, MA BEd हैं। अच्छा, वर्तमान टाइम पे बिहार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी सरकार थी, तब तक वैकेंसी बहुत अच्छी आई। जैसे वहाँ पर भाजपा गठबंधन से सरकार बनी, सप्लीमेंट्री देने की बात हुई तो अभी रोक दी गई, भाजपा को आते ही। चलिए ठीक है। युवा किसान वर्ग हमारे साथ मौजूद था। युवा भी परेशान, किसान भी परेशान, और युवाओं और किसानों की ये बेहतरीन सरकार है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2024 के चुनाव की लगातार कवरेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजमगढ़ आने वाले हैं। आजमगढ़ बहुत खास सीट हो सकता है, यहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े। निरहुआ चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से उतर चुके हैं। आजमगढ़ की क्या स्थिति रहेगी आप लोगों को दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें। कल की भी क्या तस्वीर होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल के यहाँ से जाते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे आ रहे हैं। जिस जमीन पे जनसभा होनी है ना, वहां के लोग ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी जमीन उस एयरपोर्ट में आई है ना, वहां के लोग ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।